उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 165। जो विषय था वो था आत्मदेव की परिष्कृति से पात्रता की प्राप्ति। तो मनोनिग्रह की चर्चा चल रही थी और इंद्रिय संयम वगैरह की। तो गुरुदेव बता रहे थे कि दो इंद्रियों पे अगर हमने काम कर लिया तो बाकी चीज़ें अपने आप ही सहज हो जाती हैं, काम इंद्रिय और स्वादेंद्रिय। और उसी क्रम में फिर गुरुदेव आगे बताते हैं कि इसके अलावा भी कई तप हम लोग कर सकते हैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, अपनी गलतियों के लिए। क्योंकि आत्मा का परिष्कार तभी होगा जब हर प्रकार के कषाय, कल्मश, अशुद्धियाँ, है ना, वैचारिक अशुद्धि, मानसिक अशुद्धि, जितनी भी प्रकार की अशुद्धि है वो जब सब क्लीन हो जाएगी तो अपने आप ही जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा। तो मनोनिग्रह में तो इंद्रिय संयम बताया। अब उसी क्रम में आगे क्या कहते हैं गुरुदेव कि भूलों के लिए शारीरिक मानसिक दंड प्रताड़ना को प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित किसको कहते हैं कि गुरुदेव कहते थे सिर्फ रियलाइज़ कर लेना काफ़ी नहीं कि मुझसे गलती हो गई। कि जैसे मान लीजिए मैंने करप्शन के कुछ भ्रष्टाचार किया और उससे कुछ पैसे कमाए और खूब दिन तक एंजॉय किया। तो क्या किया मैंने, लोगों का हक छीना निश्चित ही, क्योंकि भ्रष्टाचार करके जो धनार्जन किया जाता है उसमें किसी का मैंने हक लिया होगा। तो लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं नहीं, ये बहुत गलत किया था। तो सिर्फ क्या रियलाइजेशन से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जितने जितने लोगों का मैंने शेयर लिया था उस समय, और मेरे ऐसा करने की वजह से न जाने कितनों का लॉस हुआ, कितने लोगों को बहुत दिक्कत झेलनी पड़ी होगी, उस लॉस को भी भरना होता है। तो इसको प्रायश्चित कहते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने इसको दंड व्यवस्था बोली कि जितना तुमने गलती किया था या जितना तुमने उन लोगों का लॉस किया उसको तुम फिर रिटर्न भी करो, फिर उतने पैसे तुम परमार्थिक और उससे थोड़ा ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिला के परमार्थिक कार्यों में भी उसको लगाओ। हाँ, तो इससे तब जाके तुम्हारा प्रायश्चित का क्रम पूरा होगा, सिर्फ रियलाइज़ करके बैठ जाने से नहीं होगा। तो यह भी तप वर्ग में ही आती है। दैनिक भूलों को समझना और भविष्य में वैसा न होने देना की सतर्कता तीव्र करना। यदि नैतिक गलतियां हुई हों तो उनके लिए भोजन में आंशिक कटौती, अमुक समय का मौन, नींद में कटौती, अतिरिक्त श्रम, उठक बैठक जैसी प्रताड़ना, दंड व्यवस्था स्वयं की जा सकती है। हाँ, तो ये तो बड़ी गलतियां भी कई बार होती हैं, और कई बार दैनिक जीवन में भी हम लोग छोटी छोटी मिस्टेक्स करते ही रहते हैं। किसी को हर्ट कर देना, किसी की निंदा कर देना, किसी की चुगली करना, किसी को अपशब्द कह देना, ये बहुत कॉमन है। मुझे याद है अभी कोरोना चल रहा है ना, तो एक इवेंट याद आ गया, शेयर करती हूँ कि एक दिन अचानक से दो पुलिस अंकल आए हमारे घर, और वो मेरे भाई की डिटेल लेने आए थे क्योंकि मेरा भाई यूएस में रहता है। तो वो एक्चुअली सबके हर उस घर में जा रहे थे, उनके पास डिटेल, वो थाने से आए थे तो उनके पास सभी सिटीजन्स की, हमारे इधर की सबकी डिटेल थी। ये देखने की जो भी लोग बाहर के हैं वो अभी इस टाइम कब कब इंडिया आए थे और अभी यहाँ आए हुए हैं या नहीं, लास्ट टाइम कब आए थे और वापस कब गए, सो दैट वो फाइंड आउट कर सके कि बाहर के कोई परिजन है क्या और उनको कोविड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उनको चाहिए थी, डिटेल्स। तो वो आए तो वो बाहर ही थे, मतलब बाहर मतलब घर में एंट्री लेने से पहले भी थोड़ा ओपन एरिया रहता है ना, वहीं पे थे वो। तो वहाँ चेयर्स वगैरह रखी थी तो वो लोग वहीं बैठ गए। तो उन्होंने बताया, पूछा कि बताओ ये सारी डिटेल्स, तो मुझे पता नहीं था और पिताजी घर पे थे नहीं। तो मैंने कहा कि मैं अभी पिताजी को कॉल कर देती हूँ और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि लास्ट टाइम वो कब आया था, क्योंकि उनको एग्जैक्ट डेट वगैरह और उसका पासपोर्ट नंबर ये सब चाहिए था। तो उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, बोला अच्छा ठीक है नंबर बोलो। तो मैंने कहा अच्छा लाइए मैं डायल कर देती हूँ। और जैसे उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया, आगे बढ़ाया हाथ कि लो इसको डायल करो, मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप लोग बाहर से आ रहे हैं ना, और हो सकता है इसमें वायरस लगा आपके फ़ोन में कोरोना का। मैं जाती हूँ अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। अब मैंने ये कह तो दिया जल्दी से, और मैं अंदर आ गई अपना फ़ोन लेने, और मैंने कॉल भी कर दिया पापा को। उस समय भी अभी देखो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, उस टाइम भी अभी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने क्या कह दिया। आई, मैंने मेरे फ़ोन से पापा को कॉल किया, स्पीकर ऑन कर दिया, उन लोगों ने सब बात कर ली, मतलब मेरा फ़ोन उन्होंने टच नहीं किया। फिर उसके बाद जब वो लोग सब हो गया उन लोगों का काम, तो दो अंकल थे वो, तो मैं फिर अंदर आई, मैंने उनके लिए पानी ले गई। तो पानी ले गई तो मैंने कहा अंकल पानी पी लीजिए। तो बोले अरे आपके पानी के ग्लास में हमारा कोरोना लग गया, तो आप कह रही थी ना कि हमारे फ़ोन में कोरोना है, वायरस है, तो आपके पानी के ग्लास में भी तो लग सकता है ना, अब हम कैसे छुएं आपका पानी का ग्लास। देन सडनली आई रियलाइज़ कि अरे मैंने क्या कह दिया।
और मैं सच बता रही हूँ, मैंने सॉरी भी बोल दिया उन लोगों से, बड़े थे वो लोग। मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, वो मैंने झटके से बोल दिया क्योंकि घर में बेबी है छोटा, तो उसके चलते मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेती हूँ। लेकिन ये सच है कि झटके में मैंने उनका ऐसा समझ लो एक जीवात्मा को, जैसे नहीं, अभी वो लोग भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो हमारे लिए ड्यूटी करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए इतना ढेर सारा काम कर रहे हैं, और हमने उनकी आत्मा को हर्ट किया, मैंने किया कि अरे आपके इसमें कोरोना होगा। अब वो लोग चले गए, ठीक है, पानी नहीं पिया उन लोगों ने, चले गए। अब मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई, इतनी इतनी कि मैं बता नहीं सकती। मैं सुबह की बात है ये, और मैं पूरे रात तक उसी मोड में थी कि हे भगवान, मैंने ये क्या कह दिया, मैंने ये क्या कह दिया। तो बस इतना सोचने मात्र से भी बात बन नहीं रही थी कि हाय मैंने क्या कह दिया। फिर मैंने उसके प्रायश्चित के लिए जप की संख्या बढ़ाई, जाप जो करते हैं ना, उसमें एक्स्ट्रा 5 माला की, और गुरुदेव से सॉरी बोला, और उन लोगों की जीवात्मा को सॉरी बोला ध्यान के माध्यम से, और उन लोगों के नाम का जप किया 5 माला एक्स्ट्रा। फिर थोड़ा जाके ठीक लगा। तो ये क्या होता है, ये जो दैनिक जीवन की जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, ये अपन भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती, पर हमने ठेस तो पहुंचाई ना, और देखो रियलाइज़ भी हुआ। और अभी अगर मेरे अंतःकरण में दर्द उठा, इसका मतलब कि सच में उन लोगों को ये बुरा लगा था, स्पेशली वो दूसरे वाले अंकल को, क्योंकि उन्होंने बोल भी दिया कि देखो तुम्हारा पानी का ग्लास छुएंगे तो तुम्हारे उसमें भी तो कोरोना हो जाएगा ना। तो ये चीज़ हम सोचते नहीं, पर कई बार अनजाने में भी हमसे गलती हो जाती है। अब देखो मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं उनको हर्ट करूं, लेकिन हो गया ना, अनजाने में ही हो गया, मान गए वो बुरा। तो अपने को इस सब का भी ध्यान देना है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, ये जो दैनिक जीवन की छोटी छोटी गलतियां हैं ना, इसको कैसे काट सकते हैं? नींद में कटौती करके, मतलब अपने को थोड़ी सी प्रताड़ना देकर, भोजन में कटौती कर लो, अमुक समय पे हम मौन रहेंगे, है ना, ये थोड़ी तप साधना करके। तो जैसे मैंने जाप किया, तो जाप में क्या, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना था, बैठना था, समय लगता है, तपस्या है जाप करना भी, तो वो कर लिया इस तरीके से। तो पिछले जीवन में कोई बड़े अपराध बने हो, तो उनके लिए चंद्रायण व्रत, दाढ़ी बढ़ाना, अमुक समय पर नंगे पैर रहना, पैदल तीर्थ यात्रा, धन दान जैसे किन्हीं विशेष प्रायश्चितों की व्यवस्था किसी उपयुक्त नीति वेत्ता के परामर्श से करनी चाहिए। तो अच्छा, कई बार क्या होता है, हमने पूर्व के कई जन्मों में न जाने अपन क्या क्या करके आए, हमको कुछ भी नहीं पता। तो चंद्रायण व्रत तो हम लोग सभी नहीं भी जानते हो तो बता दो, चंद्रायण व्रत पूर्व में किए गए पापों के प्रायश्चित का व्रत है। और दाढ़ी बढ़ाना, अमुक समय तक नंगे पैर चलना, ये सब देखो पहले ज़माने में भी लोग करते थे, आज भी करते हैं। पैदल तीर्थ यात्रा करना, धन दान करना, ये सब भी प्रायश्चित की व्यवस्था है, अगर याद है तो। और नहीं भी याद है ना, तो समय समय पर ना ये प्रायश्चित करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम टाइम तो किसको पता है कि अपन ने पूर्व में क्या किया है, पर निश्चित ही कुछ ना कुछ तो गलत किया ही होगा, मनुष्य तन में यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ कुछ प्रारब्ध कर्म लेकर ही आए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि समय समय पर ना इस तरीके के प्रायश्चित वाले तप करते रहने चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना चंद्रायण वगैरह, अभी देखो चंद्रायण आने भी वाला है, तो चंद्रायण वगैरह करना, ये छोटा छोटा अनुष्ठान करना, पैदल यात्रा करना, नंगे पैर चलना, धन दान करना, ये सब करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे गुप्त पापों का प्रायश्चित करने का अच्छा तरीका है। इससे मन पर चढ़े हुए पाप भार से निवृत्ति मिलती है। हाँ, और जब पता है मन पे चढ़े हुए पाप भार से निवृत्ति होती है ना, तो साधना मार्ग में भी प्रगति होती है। ऐसा भी है, क्यों? क्योंकि फिर हम लाइट फील करते हैं, एक बोझ हल्का हो जाता है, कषाय कल्मश दूर होते हैं, तो फिर वो तेजी से फिर आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। स्थूल शरीर को तपाने वाली उपर्युक्त कुछ कष्ट साध्य तप प्रतीक्षा का उल्लेख किया गया है। तो ये तो हम लोग फिजिकल बॉडी से संबंधित चीज़ें कर रहे हैं कि हाँ, हम बैठ गए, जब करने लगे, हमने मौन कर लिया, हमने खाना कम कर दिया अपना, है ना, इस तरीके की चीज़ें। चांद्रायण में भी फिजिकल तप लगता है। सूक्ष्म शरीर मन को तपाने के लिए तृष्णा और वासना का, लोभ और मोह का परित्याग करना पड़ता है। वैराग्य इसी का नाम है। तो देखो 2 लेवल पे तपस्या चल रही है। एक स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी पे हमने कैसे कैसे इसको किया, फिर सूक्ष्म शरीर में भी अशुद्धियाँ चलती रहती है ना, तो सूक्ष्म शरीर को भी तपाना चाहिए, उसका भी हमें प्रायश्चित करना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर यानी हमारे वैचारिक जो हम सोचते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है, विचार जो है हमारे, वो भी अशुद्ध होते रहते हैं, कभी वासना, कभी तृष्णा, कभी लोभ, मोह, ये सब उठता ही रहता है। इसकी तब क्या होगी कि नहीं, मैं लोभ नहीं करूँगी, नहीं मोह नहीं करूँगी, नहीं कोई वासनात्मक विचार नहीं आने देंगे। तो इसका परित्याग करना, ऐसा सोचना कि नहीं, आज से लिख लो
कि नहीं आज से ऐसे 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 नहीं करेंगे, है ना। और उस पर ध्यान रखना कि नहीं ऐसा विचार उठे तो फिर उसको एंटरटेन ना करना। इसको वैराग्य का नाम, इसी को गुरुदेव कहते हैं वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? विचारों के माध्यम से ही होता है। गीता में बहुत सुंदर लिखा है कि जो मनुष्य ऊपर से तो इंद्रियों से चीज़ों को नहीं यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका चिंतन कर रहा है, तो उसका फिर तप नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो हम सेवन नहीं कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, पर मानसिक सेवन तो कर रहे हैं ना। मन तो वहाँ टिका हुआ है, मन में तो आसक्ति है अभी। तो इसलिए मन की शुद्धि के लिए कि ये लोभ नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे, वासना नहीं करें, इसका जब त्याग करते हैं, इसको ही सही सही वैराग्य कहते हैं। सादा जीवन उच्च विचार का घनिष्ठ संबंध है। सूक्ष्म शरीर में उत्कृष्टता बनी रहे, इसके लिए सादगी की नम्रता एवं मितव्ययता को अपनाया जाना आवश्यक है। तो अभी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यानी विचार, सादा जीवन उच्च विचार, गांधी जी का अपन सुनते ही रहते हैं कि हम लोग सादा जीवन और उच्च विचार तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमारे जो विचार हों वो ऊंची कोटि के रहेंगे। तो इसके लिए गुरुदेव कहते थे कि जो औसत आम नागरिक जितने में अर्जन करके रह लेता है, जितना रिक्वायर्ड उसको, हमको भी अपनी आवश्यकताएं उतनी ही रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा लेना चाहिए, नहीं तो फिर हम ग्राउंडेड नहीं रह पाएंगे। और फिर विचारों में भी अभी निश्चित ही अगर हम जो औसत है उससे ज़्यादा पाने की इच्छा करें, इसका मतलब लोभ आ गया, इसका मतलब तृष्णा आ गई, लोकेशना आ गई, लोग जाने, ये सामाजिक चीज़ें जो उठ रही हैं ये सब आने लगी। तो फिर वो वैराग्य कैसा हुआ? और वो तप भी नहीं हुआ। तो गुरुदेव कहते थे कि जितना रिक्वायर्ड है एक आम नागरिक के लिए जीवनचर्या में उतना ही रहना, और मितव्ययिता, कम से कम में आप कितना सर्वाइव कर सकते हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए। खर्चीली तड़क भड़क और उद्दत ठाट बाट से बचा जाए, और भोजन, वस्त्र, निवास आदि जीवनचर्या के प्रत्येक क्षेत्र में औसत नागरिक जैसी सादगी बरती जाए। हाँ, अभी यही बात चल रही थी ना कि जबरदस्ती दिखावटी काम जो अपन करते हैं ना, तो इससे तो साफ साफ पता चलता है कि विचारों में अशुद्धि है, अभी भी मैंपना है, अभी भी अहंकार की तृप्ति की जा रही, लोभ और वासना की। तो इससे बात नहीं बनेगी। गुरुदेव कह रहे हैं इसको भी तुम्हें कम करना पड़ेगा। खर्चा उतना ही किया जाए जितना निर्वाह के लिए नितांत आवश्यक हो, और आवश्यकताएं और भौतिक महत्वाकांक्षाएं घटाई जाएं, ताकि उनमें लगने वाला समय, श्रम और मनोयोग परमार्थ प्रयोजनों में लगाने के लिए बचाया जा सके। सही बात है, हम लोगों का मैक्सिमम टाइम तो अपनी ही इच्छा, वासना, तृष्णा को पूरा करने में निकल जाता है। अपना मनोयोग, श्रम और धन सब इसी में निकल जाता है, स्वार्थ में। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, अपने लिए तो तुमको कम से कम जितना रिक्वायर्ड है उतना करके जो बचे फिर उसको परमार्थ प्रयोजनों में लगाओ। हमेशा बोलते थे गुरुदेव, दोनों हाथ से दो, जो जो दे सकते हो दो। हम यहाँ सिर्फ देने आए, लेने नहीं आए। हमारा ऋण है, प्रकृति का ऋण है हमारे ऊपर, हमने बहुत लिया हुआ है प्रकृति से। तो अगर हम ये सारा ऋण लेके मरेंगे तो बार बार आते रहेंगे और इसको ऋण को चुकाना पड़ेगा कभी ना कभी। तो क्यों इतना ढेर सारा ऋण अपने सर पे लेके जाओ? जब आए ही हो, और सब कुछ जब प्रकृति का हिस्सा है, शरीर, मन, बुद्धि, श्रम, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, तो जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है, बस मेंटेनेंस के लिए उतना रखो। बाकी ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा वेस्ट मत करो। जनरली क्या होता है, देखो शरीर को तो अगर सही 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 देखो तो शरीर को कितना चाहिए? 2 रोटी, 4 रोटी मैक्सिमम, 2 सुबह 2 शाम, या जो जितना जिसकी डाइट हो। और कपड़े दो, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं रिक्वायर है। पर इसके अलावा हम सभी देखें अगर ऊपर से, तो हम लोगों ने कितना फैला रखा है। कई बार तो वार्डरोब वगैरह खोलो तो लगता है बाप रे कितने कपड़े हैं, और पहनना कभी नहीं, है ना। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो जबरदस्ती हम लोगों ने ये क्या कर रखा है, अपने धन की बर्बादी, अपने समय की बर्बादी, अपने मनोयोग की बर्बादी, अपना विचार चिंतन उसी में लगा हुआ है। हाँ, एवरी वीक जा रहे हैं, शॉपिंग करके आ रहे हैं, पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग भी खर्च कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। जो परमात्मा ने हमें अनुदान वरदान दिए मनुष्य तन में, सब वेस्ट कर। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों को तुम सेव करो और परमात्मा के कार्य में ही लगा दो, यानी परमार्थ में ही लगा दो। तो ये क्या है? ये सब एक प्रकार का तप है। ऐसा करने से आत्मा की शुद्धि होती है, जीवात्मा की। जो ऊपर आवरण पड़े हुए हैं, जब अपन ऐसे करते हैं तो आवरण क्लियर होते हैं और हमारे आत्मा की परिष्कृति होती है, तब अनुदान वरदान, तब आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होता है। तो आज बस यहीं तक लेते हैं। तो आज का क्या हमने सीखा? आज हमने ये सीखा कि भूलों के लिए एक तो खुद अवेयर रहें, और जैसे ही रियलाइज़ हो जाए, कई बार नहीं हो पाता रियलाइज़ कि हमने कुछ गलत किया है, लेकिन हाँ, आत्मा को पता चलता है, ऐसा नहीं है। अब जैसे वही मेरा वाला इवेंट, जब वो लोग चले गए तो मुझे लगा कि नहीं बहुत गलत किया, उन लोग को हर्ट हुआ ये चीज़। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि नहीं मैंने गलत कर दिया है, तुरंत उसके प्रायश्चित का प्रावधान जरूर करें। सिर्फ मतलब कुछ तप, शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर। और
क्योंकि अगर सिर्फ मन में ही प्रायश्चित कर लिया कि नहीं नहीं बहुत गलत किया और उसका कुछ उसको रिटर्न में कुछ नहीं किया, तो वो पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसी भाव के साथ कि हम भी जीवन में, अब हम लोग मनुष्य हैं, गलतियां होती ही रहती है, सभी से होती रहती हैं, लेकिन हम भी अपने जीवन में प्रायश्चित का प्रावधान रखें, अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें, चैतन्य रहें, जिससे हमें पता चलता रहे कि देखो कहाँ कहाँ गलती हो रही है। इसी भाव के साथ माँ गायत्री का आह्वान करेंगे और सविता देवता का तेज प्रकाश कब्र सीधी कर लें। भावना करें कि आज हमने जो भी पढ़ा वो आत्मसात हो रहा है और हम भी अपने जीवन को कम से कम खर्चे में सादा जीवन, उच्च विचार वाली शैली जो होती है ना, वैसे जी पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी भावना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।